सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाशनं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नर्मदापुरं सुख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी तक आप अनेक अवतारों की कथा सुन चुके हैं। मत्स्य अवतार से लेकर के परशुराम अवतार तक, और अब हम शनैः आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के समीप। यदुवंश की चर्चा करेंगे पहले। अभी थोड़ा सा सोमवंश रह गया है। दुष्यंत के बाद उनका पुत्र भरद्वाज, जिसे वितथ नाम भरत, दुष्यंत के बाद भरत हुआ, भरत के बाद भरद्वाज यानी वितथ, और वितथ के चौथी पीढ़ी में एक राजा होते हैं रंतिदेव। आज हम रंतिदेव की कथा आपके सामने सुना रहे हैं। चौथी पीढ़ी वितथ की रंतिदेव यशमवान, भूखा रह भोजन दिया चर्चित कीर्ति महान। हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके विषय में लिखा है कि क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, यानी हमारा देश ऐसा है कि भूखे को भोजन की चिंता पहले करता है, खुद को छोड़ करके खुद भूखा रह जाता है, किंतु अतिथि को भूखा नहीं रहने देता। वही प्रसंग देखिए। एक समय था, ये कथा यह भी बताती कि इससे भी ज़्यादा खराब समय हमारे देश में रह चुका है। बड़े अकालें पड़ी हैं, बड़े दुखी रहे हैं लोग, और राक्षसों ने बड़े अत्याचार किए हैं। तो ये एक अकाल जैसी स्थिति बताया कि ये राजा तो जो था उद्योग नहीं करता था, कोई देव योग और आकाश वृत्ति पर जीवन व्यतीत करता था। और यहाँ तक स्थिति आई कि 40 दिन नहीं बल्कि 48 दिन तक, भागवत पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि 48 दिन तक इसे भोजन नहीं मिला। और 48 दिन के बाद जब भोजन मिला तब क्या हुआ, देखिए आप। पूरा प्रसंग सुनाता हूँ आपको बड़ी सरल शब्दों में। था आकाश वृत्ति सा जीवन, बिन उद्योग रहे आजीवन। धना भाव बस भूखे रहते, दिन दिन सभी कष्ट थे सहते। लगभग 1.5 माह एक वारा, बिन भोजन बस नीर सहारा। केवल पानी पीकर ही रहे। दिन 49 सामने आया, खीर आदि भोजन तब पाया। कहीं से देवयोग से कहीं से उन्हें भोजन प्राप्त हुआ। खीर और पूरी आदि जो भी उस समय भोजन बनता था, और पकवान प्राप्त हुए। और जब भोजन करने बैठे तब क्या हुआ, तभी भूख पीड़ित एक ब्राह्मण आकर लगा मांगने भोजन। तभी एक पंडित जी आ गए, भोजन करने ही वाले थे। पंडित जी ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैं मर जाऊंगा, आप मेरी सहायता कीजिए। तो उन्होंने अपनी थाल दिया, करस्त थाल भी, अपना थाल आगे कर दिया, ले भाई तू भोजन कर ले, और उसे भोजन करा दिया। इसके बाद में जो थोड़ा बहुत बचा उसे खिला दिया। थोड़ा बहुत बच गए होगा तो वो जितने उनके परिवार के थे उसमें बांट के खाने लगे हो। और जो ही खाने लगे तो भूखे रह कर उसे खिलाया, और सही अतिथि का धर्म निभाया। बचा हुआ कुछ भोजन लेकर, खाना चाहा बाट बर परस पर। खाना चाहा बाट परस पर। भूखा तभी शूद्र एक आया। हाँ, यहाँ एक बात बता दी कि देखिए, वो भेदभाव नहीं करते थे, ये ब्राह्मण है अथवा ये शूद्र है या कोई वैश्य या किसी जाति का है। मनुष्य मात्र कोई भी आ जाए। तो अभी एक ब्राह्मण को भोजन कराया। वहां कह सकता था आदमी, अरे भैया देखो ब्राह्मण था इसलिए करा दिया, नहीं, एक शूद्र आ गया। अब शूद्र के बाद में तीसरी बार एक चंडाल भी आएगा, देखिए आगे कथा में। तो भूखा तभी शूद्र एक आया, खुद भूखे रह उसे खिलाया। जो कुछ शेष बचा था वह भी
और दिया नहीं विचलित थे तब भी, वही भी दे दिया पर विचलित नहीं हुए। उसकी पूर्ण की न अभिलाषा, शेष बचे जल पी कर आशा। एक ही आशा थी जल पी करके बचे। और कहते जो जल बच गया, थोड़ा सा जल पी रहे थे, उस समय एक शूद्र आ गया, दूसरा चंडाल आ गया, कुत्ते को लेके आ गया। बोले मेरा कुत्ता भी बहुत दिन से प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ, ये जल मुझे पिला दीजिए। एक चंडाल प्यास का मारा, आकर द्वारे वचन उचारा। मुझे पिला दे प्रभु यह पानी, प्यासी तड़प रही जिंदगानी। जीवन की परवाह नहीं की, उसे तृप्त कराह नहीं की। बिना किसी उसके बड़े संतोष के साथ हर्षित होकर प्रसन्न चित्त से वो जो पानी था पीने लगा, पानी भी दे दिया इन्होंने। अब जब पानी भी पिला दिया तो देखिए यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, नाना रूप धर के। कभी कभी इसलिए कहा है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान प्रकट हो गए। उसका त्याग देख करके, मतलब देखिए त्याग का भी कितना महत्व बताया है यहाँ पर। ये कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती इस कथा से। तो ये कि यदि उद्योग नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। साफ लिखा हुआ है भागवत में कि उद्योग नहीं करते थे, देव योग पर रहते थे। देव देव आलसी पुकारा। अरे जो आलसी होते हैं वही देव देव कहते हैं। तो ये शिक्षा मिलती है कि आदमी कर्म करना चाहिए, उसे अपने कर्म पे भरोसा। कर्म जो जस करे सो तस फल चाखा। तो भूख प्यास हित भोजन पानी, देता धन धन वह प्राणी। जो दूसरों को खिलाता है, परहित काज तजय जो देही। जो अपना शरीर दूसरे के लिए त्याग देता है, संतत संत प्रशंसते ही। हजारों युगों तक उसी प्रशंसा होती है। आज देखिए अब शरद देव की कथा आज हम भी गा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी गाती रहेगी। तो श्री हरि ने दर्शन दिए हुई जिंदगी धन। भगवान ने दर्शन दिए प्रकट होकर के और उसे मोक्ष प्रदान किया और उसकी जिंदगी धन हो गई। श्री हरि ने दर्शन दिए हुई जिंदगी धन। रंति देव सा त्यागो में, अब तक हुआ न अन्य बोलिए। बांके बिहारी लाल की जय। नर्मदा मैया की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।